बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और मेरा आज का टॉपिक था अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से आपकी कितनी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह का वेट करने से आपके ऊपर कोई परेशानी या मुसीबत नहीं आएगी। क्यों कि हदीस में भी ये ज़िक्र किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बार-बार कहने से परेशानियाँ, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। किसी भी तरीके से आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, वैसे कोई भी आप काम करते हैं, खाना खाते हैं या काम करते हैं या कहीं जाने के लिए कर रहे होते हैं तो या कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आप आगे से उसको जवाब में भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अगला बंदा पूछता है कि आपका ये काम हो गया तो आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह की फ़ज़ीलत आपको पता है कितनी अच्छी है। हम कितने आराम से बोल देते हैं किसी को, अगर हमें इसकी फ़ज़ीलत तो पता नहीं होती, इसका फ़ज़ीलत तो दीन में दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह का ये बयान दिया गया है कि आप कि कोई भी काम शुरू करें या कोई आपको कोई बात बोले तो उस पे आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें और अल्हम्दुलिल्लाह का हमेशा ज़िक्र करते रहें और विर्द करते रहें। तो आप जो भी नेक काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। दीन में ये भी हुक्म दिया गया है कि जब आप एक जगह बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बस खाली सोचते रहें कि या अल्लाह पाक तूने मुझे फ़जर की नमाज़ भी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ोहर की पढ़ाई, मगरिब की, इशा की पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सारी नमाज़ें तूने मुझे पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह कितनी दफ़ा ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि तो भी अल्लाह ताला वो बंदे की वो चीज़ को एक वज़ीफ़ा उसमें लिखा जाता है कि या अल्लाह इस बंदे ने मुझे पकारा तो है इस नाम से, मेरे इस नाम को पकारा तो है, तो उससे भी आपकी परेशानी कम हो जाती है। आप तो खाली नमाज़ के लिए सोच के बैठ के कह रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ें भी पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे काम भी हुए। तो वो जो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे होते हैं, वो वहाँ लिखा जाता है और उससे आपकी परेशानियाँ कम होती जा रही होती हैं। और हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हम जो बस ऐसे ही ऊपर-ऊपर से बोल रहे होते हैं, हमें अंदर का दीन का पता, क्योंकि दीन का हमें कैसे पता चलेगा? हम दीन के अंदर नहीं है, तो दीन का पता कैसे चलेगा? दीन के अंदर रह के जब एक-एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, एक-एक नाम, अल्लाह के 99 नामों में कितने सारे वज़ाइफ़ हैं, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, या वहाबु है और इसके अलावा कितने अल-मुबीन है और जैसे वो बहुत सारे नाम हैं 99 नामों में, या अल्लाहु है, या अल्लाहु कैसे कितनी मतलब हर नाम की फ़ज़ीलत दी गई है। तो वो नाम जो हैं इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कितनी परेशानियाँ कम हो जाती हैं। तो कोई भी काम हो आपका, कोई आपसे कोई सवाल करे तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, आपका काम हो गया। अगर कोई आपसे ऐसा सवाल करे जिसमें आपको लगे कि मुझे ये वर्ड कहना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रात को बैठें या सोचें तो ये सोचें कि जितने भी आपके काम हो गए, उनके लिए आप सिर्फ़ बैठ के, अगर आप वज़ाइफ़ पढ़ नहीं सकते, इसकी तस्बीह नहीं कर सकते, तो खाली बैठ के आप सोच लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज ये काम भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज इंटरव्यू भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज सारे काम हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे घर में 3 वक़्त का खाना बन गया। तो यकीन करें ये आपकी एक दुआ अलग से कबूल हो रही होती है और आपका ये एक वज़ीफ़ा अलग से लिखा जाता है, जिसकी फ़ज़ीलत बहुत अच्छी है, जिसका की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म करता है। तो हमेशा, हमेशा अल्लाह के नामों का भी वज़ाइफ़ किया करें। 99 नामों पूरे तो नहीं आप मैं कह रही, लेकिन आप उनमें से कुछ नाम जो हैं वो याद कर लें। जैसे या हफ़ीज़ु पढ़ने से आपके अंदर एक बहादुरी आ जाएगी, आप डरेंगे नहीं, आपके अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा। या अल्लाहू पढ़ने से आपके रिज़्क़ में बरकत होगी और आपकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। बिस्मिल्लाह शरीफ़ कहते हैं जिसने से स एक जुमेरात से दूसरे जुमेरात तक 786 मरतबा किसी भी जायज़ मकसद के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसका मकसद कामयाब हो जाता है। ये हकीकत बात है कि बिस्मिल्लाह 786 दफ़ा आप किसी भी जायज़ मकसद के लिए पढ़ें, अल्लाह पाक कामयाबी फरमाए। चाहे आप बेटी के रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे जो नौकरी के लिए, रिज़ल्ट के लिए, किसी भी चीज़, ये बहुत कामयाब वज़ीफ़ा है। तो इन चीज़ों को आप ज़हन में रखिए और अपनी कामयाबी को इसी में ढाल दीजिए कि मेरी कामयाबी इसी में है। मैंने इस इन चीज़ों से आगे बढ़ना है, लोगों की मिन्नतें करके आगे नहीं बढ़ना, लोगों के पाँव पकड़ के आगे नहीं बढ़ना, या किसी से माँग कर मुझे आगे नहीं बढ़ना, किसी की सीट पर बैठ कर मुझे आगे नहीं बढ़ना, और आगे बढ़ना है तो मुझे अल्लाह की इन चीज़ों से आगे बढ़ना है।
تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ عمل کریں، یہ چیزیں کریں، اسی سے ہم آگے بڑھیں۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔